उम्र की रज़ाअत का मसला, यानी कि मैं खुल के बयान करूं कि अगर कोई मर्द अपनी बीवी के पिस्तान से दूध पी ले तो क्या इससे रज़ाअत साबित होगी, क्या निकाह टूट जाएगा, क्या इस तरह का कोई मामला हो जाएगा? क्योंकि इमाम तैमिया ने इस किस्म का फतवा दिया और वो आज तक जो है वो अहले हदीस के गले में फिट हुआ है। सारे तो नहीं, मतलब जो अहले में समझते हैं कि फजूल फतवा था, उनके नजदीक को इस तरीके से रज़ाअत साबित हो जाएगी और निकाह भी टूट जाएगा। तो मैं इसको एड्रेस करता हूं। सही बुखारी और सही मुस्लिम की मुत्तफ़क़ुन अलैह हदीस है। बुखारी में 5099 5099, मुस्लिम में 3568 3568 और मिशकात में भी है इंटरनेशनल के मुताबिक 3161 कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो रिश्ते दूध की वजह से, जो रिश्ते जो है वो नस्ब की वजह से हराम होते हैं, वही रिश्ते दूध पीने की वजह से भी हराम हो जाते हैं। यानी अगर दो मुख्तलिफ माँ बाप वाले बच्चों ने किसी एक कॉमन औरत का दूध पी लिया है तो उस औरत की जो औलाद है वो उनके बहन भाई बन जाएंगे दूध के रिश्ते की वजह से। तो जिस तरीके से नसब जो है वो हुर्मत वाला रिश्ता बना देता है, इसी तरीके से रज़ाअत का रिश्ता दूध पीने की वजह से भी एस्टैब्लिश होता है। और वो एक दो बार दूध पीने से नहीं, वो सही मुस्लिम में 3597 नंबर हदीस है, मिशकात में 3167 3167 कि कम से कम 5 मरतबा अगर कोई औरत दूध पिला दे किसी बच्चे को तो फिर वो बच्चा जो है उस औरत की जो डायरेक्ट अपनी औलाद है उसका वो बहन भाई बन जाएगा 5 दफा कम से कम। तो वो मुहर्रमात अब्दिया में दाखिल हो जाएगा, जिनका जिक्र सूरत निसा की आयत नंबर 23 चौथे पारे की आखिरी आयत है सूरत निसा आयत नंबर 23 में हमेशा के लिए जो हुर्मत वाले रिश्ते हैं, यानी माँ बाप के साथ इस तरीके से दादी दादा, इस तरीके से चचा ताया मामू, ये सारे रिश्ते जो हुर्मत वाले हैं वो उसी एक आयत के अंदर बयान हुए सूरत निसा आयत नंबर 23। भाई इस हवाले से जो हदीस कुछ पेश की जाती है कि अगर कोई औरत प्याले में अपना दूध निकाल के किसी मर्द को पिला दे तो वो उसके साथ हुर्मत वाला रिश्ता उसका उस तरीके से बन जाएगा, तो वो उसके लिए महरम हो जाएगी, तो वो हदीस मनसूख है और उनकी नासिख हदीस सही बुखारी और सही मुस्लिम दोनों में मौजूद है। अब इमाम इब्न तैमिया उन हदीसों के ऊपर अमल करके उन्होंने फतवा दे दिया कि अगर कोई मर्द अपनी बीवी का दूध पी ले तो निकाह भी टूट गया, हमेशा के लिए हराम हो गई। और ये सारा मामला हालांकि हदीस मौजूद है बुखारी और मुस्लिम दोनों में। सही बुखारी में इंटरनेशनल के मुताबिक 5102, सही मुस्लिम में 3606 और मिशकात में 3168 3168 कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया अर्रदाअतु मिनल मजाअ कि जो रज़ाअत का रिश्ता है ये भूख की उम्र तक है। जब बच्चा भूख की उम्र में दूध मांगता है, जुबान से नहीं मांग सकता, भूख की उम्र तक रज़ाअत का रिश्ता रहता है और वो कुरान हकीम में 2 साल बताई गई है दूध छुड़ाने की उम्र। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्लियर कट फरमा दिया कि जो दूध छुड़ाने की उम्र है उस दौरान अगर कोई बच्चा दूध पी ले और वो भी सही मुस्लिम के हदीस के तहत 5 मरतबा, तो तब रज़ाअत का रिश्ता, दूध का रिश्ता एस्टैब्लिश होगा, वरना नहीं होगा। तो आप जो बड़ा मतलब 2 साल कर नहीं है, तो इसमें ज़ाहिर है कि बिल्कुल इंप्लाइड है कि अगर कोई इस तरह का मामला कर लेता है तो ना रज़ाअत कायम होगी और ना मियां बीवी का आपस में कोई निकाह टूटने वाला मामला होगा। कहते नहीं किसी आदमी ने अपनी बीवी के पिस्तान से उससे तो दूध अंदर चला गया, कोई फर्क नहीं पड़ता, बहरहाल तुम्हारी बीवी है, निकाह शिकाह नहीं टूटता और अच्छा भी है कि तुम्हें मुफ्त में घर में भैंस मिल गई, दूध भी पी लिया, बाकी फायदा भी उठा लिया, बहरहाल निकाह नहीं टूटता, निकाह बड़ा पक्का है। वो तो बचपन में दूध पियो तो फिर रज़ाअत साबित होती है, तुम तो माशाल्लाह शादी की बात ही रहे हो। देखिए मैंने कहा कि हर हिस्से को इंसान शर्मगाह छोड़कर चूम सकता है। छूने का मामला और देखने का मामला तो सारे जिस्म को है, ठीक। उन्होंने कहा अलावा पार्ट के छूना और चूमना, तो सिर्फ चूमने में मानियत है, ठीक, बाकी देखने में और छूने में तो किसी पार्ट को मानियत नहीं है। तो उसको छूना बहरहाल छोड़ दीजिए, चूम सकते हैं। तो अगर दूध मुंह में आ जाए तो इसका क्या मामला है? तो मैं समझता हूँ ये एक सवाल उनका है, वो शादीशुदा मर्द है और बीवी जो है बच्चे को दूध पिलाती है, उसको दूध आ गया औलाद की वजूद में आने से या औलाद की पैदाइश के बाद, इस मामले में क्या करें? तो 2 वजाहतें कर देता हूँ एक साथ, इसमें सवाल चुका आ चुका है। पहली चीज़ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं ये चाहता था कि अपनी उम्मत को रोक दूँ कि जब बच्चा दूध पीता है तो उस हालत में अपनी बीवी से हम बिस्तरी करें। उसका माना हरगिज़ ये नहीं है कि जब बच्चा दूध पीता मतलब एक्जैक्टली माँ जब दूध पिला रही जाओ बिस्तरी नहीं करें। इसका माना ये 2 ईयर्स ऑफ ड्यूरेशन पैदाइश के बाद जो होता है, मेरा दिल चाहता था कि रोक दूँ, लेकिन फिर मैंने देखा फारस के लोग और रूमी लोग अपने औरतें अपने बच्चों को दूध पिलाती हैं और उनके शौहर उनके साथ रहते भी हैं और उनको उससे कोई फिजिकल नुकसान नहीं होता, तो मैं इसलिए तुम लोगों को इजाज़त देता हूँ। तो इससे पता चला कि जब रज़ाअत चालू हो मतलब 2 साल का वो पीरियड, एक्जैक्टली लोग सवाल करते हैं क्या बच्चा दूध पिला और इंसान हम बिस्तरी करे, तो मैं कहता हूँ तुम पागल तो नहीं हो? बच्चा दूध पी रहा है, उसको माँ दूध पिलाया, तुम्हारे साथ वो काम करे, मतलब लॉजिकली मतलब कैसा हो सकता है? ये कोई मैकेनिकल तो नहीं ना, आपकी भी इधर खाना भी पका रही, बच्चा दूध भी पी रहा और आप बाकी काम भी कर। हाँ मतलब मुझे समझ में नहीं आता, इंसान जो अपनी बीवी के साथ सबसे सुकून में होगा तभी काम करेगा। तो वो जो हदीस में अल्फाज है एक्जैक्टली पिलाने का नहीं, एक्जैक्टली माना है इन ड्यूरेशन ऑफ 2 ईयर्स, वो 2 साल जो रज़ाअत की मुद्दत है, तब इंसान चाहे तो अपनी बीवी से हम बिस्तरी कर सकता है। अब लेकिन उस दौरान हम बिस्तरी करे तो भाई का सवाल था और इंसान चूम सकता है, तो अगर अपने बीवी से जो है वो हम बिस्तरी का इरादा रखे या छुए और चूमे और बीवी जो है दूध पिलाती हो बच्चे को, ये हामिला हो तो भी दूध आ सकता है उसको। तो इस मामले में फिर क्या? तो याद रखिए इस मामले में आपको एहतियात करना पड़ेगा, चूंकि आदमी के लिए, मर्द के लिए औरत का दूध पीना शरीयतन हराम है। याद रखिए मर्द के लिए अपनी बीवी का दूध पीना शरीयतन हराम है। क्या वो उसकी माँ बन जाती? नहीं, इसलिए कि रज़ाअत के लिए 2 साल की उम्र लगती है, 2 साल के बाद दूध पीने से रज़ाअत कायम नहीं होती है, लेकिन ये सख्त गुनाह है। वल्लाहु आलम इसकी क्या साइंटिफिक जिसको हम कहेंगे लॉसेस हो सकते हैं हम नहीं जानते, लेकिन शरीयत ने कहा ना, तो मैं समझता हूँ बस मान लीजिए, नुकसान हो या ना हो एक अलग बात है। हम शरीयत को अकल के पैमाने पर नाप कर अमल नहीं करते, हम रसूल की ज़बानी निकल चुका, बस उस बात को समझ में आया ना हम अमल कर गुजरते हैं। तो बहरहाल एहतियात करें और इसके लॉसेस हो सकते हैं। तो लिहाजा जब आप ऐसी हालत में बीवी से बिस्तरी करें और छूने और चुमने की मैंने बात की, तो लिहाजा फिर वहाँ अगर छुए और चुमे तो फिर आप इस मामले में एहतियात करेंगे कि दूध हलक के अंदर ना जाए, हलक के अंदर ना जाए। ठीक, किसी ने एक सवाल किया, थोड़ा इजाफा है उस सवाल में, क्या औरत की छाती चूमना मर्द के लिए जायज़? अगर दूध मुंह में चला जाए तो क्या उनका रिश्ता हराम हो जाता है? तो मैंने इसकी वजाहत कर दी, उसका रिश्ता हराम नहीं होगा, लेकिन उसने एक बहुत संगीन जुर्म किया। ये गलतफहमी भी बहरहाल रह गई थी कि लोग समझते हैं अगर किसी ने गलती से बीवी का दूध पी लिया तो उस पर बीवी हराम हो गई। हराम नहीं होती, याद रखिए, लेकिन एक संगीन जुर्म है, एक संगीन गुनाह है जो उससे हुआ, लेकिन उस पर बीवी हराम नहीं होगी, याद रखिए। एक औरत किसी मर्द की बीवी बनती है
तो उस मर्द के लिए अपनी बीवी से जिस्मानी फायदा उठाना और जिनसी तस्कीन की खातिर उसे चूमना, प्यार करना, अपने साथ लिपटाना, उसके पिस्तानों पे बोसा देना या पिस्तानों को अपने होंठों से चूसना जायज है। लेकिन शोहर के लिए अपनी बीवी का दूध पीना जायज नहीं है, क्योंकि बीवी का दूध उसके बदन का जुज है और इंसानी आज़ा की अजमत के पेश नजर उनका इस्तेमाल या उनसे किसी भी तरह का नफा हासिल करना नाजायज और हराम है। चुनांचे बच्चे को भी उसकी शीर खारगी के जमाने में जरूरत और मजबूरी की वजह से मां का दूध पिलाने की इजाजत शरीयत ने दी है और 2 साल की मुद्दत पूरी होने के बाद बच्चे को भी मां का दूध पिलाना जायज नहीं है। तो शोहर के लिए किसी भी सूरत में बीवी का दूध पीना जायज नहीं है। अगर शोहर बीवी का पिस्तान मुंह में ले और उसे अपने मुंह में उसके दूध का जायका महसूस हो तो उसे हलक से नीचे ना निकले बल्कि बाहर थूक दे। और बाकी ये जो लोगों में मशहूर है कि बीवी का दूध पी लेने से निकाह टूट जाता है, तो ऐसी कोई बात शरीयत पे साबित नहीं है। निकाह तो नहीं टूटता, लेकिन बहरहाल किसी ने बीवी का दूध पिया तो उसका ये अमल हराम और नाजायज है, इसलिए ऐसा करने से इज्तिनाब करना चाहिए। फैक्ट के आलिमों, इस्लामी विद्वानों के मुताबिक अगर किसी शौहर ने अपनी बीवी का दूध गलती से पी लिया तो निकाह नहीं टूटता, लेकिन यह अमल नापसंद, मकरूह माना गया है, क्योंकि यह चीज माँ और बच्चे के रिश्ते से जुड़ी है, ना कि पति पत्नी के भावनात्मक रिश्ते से। लेकिन अगर कोई शख्स इसे जानबूझकर या बार बार करे तो यह अखलाकी तौर पर गलत माना जाता है। इस्लाम ने पति पत्नी के बीच मोहब्बत को हलाल कहा है, मगर उस हद तक जहाँ हया और तहजीब कायम रहे।